हेलो व्हाट्सअप गाइज, मैं रॉयल्टी अकाउंट का 3 वीडियो बना चुका हूँ। वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए। मैंने पहला वीडियो सिंपल तरीक़ा से रॉयल्टी अकाउंट में जनरल कैसे बनाया जाता है वो बताया है। दूसरा वीडियो में जनरल बताए हैं, लेकिन वो इसमें मिनिमम रेंट की चर्चा किया हुआ है। और तीसरा वीडियो में हमने खाता बनाना सिखाया है, जिसमें मिनिमम रेंट की चर्चा नहीं किया गया है। और आज चौथा वीडियो है, मैं बनाऊंगा आज मिनिमम रेंट की चर्चा करूंगा इस वीडियो में, और मिनिमम रेंट का खाता भी बनाऊंगा, यानी कि डेड रेंट का। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखता होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपको मैं 2 सेकंड का वक्त देता हूँ। चलिए, आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। मैं अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। इसमें 5 ईयर दिया होगा, इसलिए आप एनालिटिकल टेबल देख के ऐसा फॉर्मेट बना ले और 5 ईयर 1 2 3 4 5 ईयर पहले दे दें। प्रथम ईयर में 10,000 टन उत्पाद किया है। सेकेंड ईयर में किया है 48,000 टन। थर्ड ईयर में 80,000 टन उत्पाद किया है। फोर्थ ईयर में 1,20,000 और फिफ्थ ईयर में भी 1,20,000 उत्पाद किया है। आप क्वेश्चन में ढंग से देख लीजिए। और इससे संबंधित रॉयल्टी क्या निकलेगा, रॉयल्टी का पैसा कितना निकलेगा। जब जितना उत्पाद हुआ है इसका 40/100 भाग रॉयल्टी का अमाउंट निकलेगा। तो आप रॉयल्टी का अमाउंट इस निकालेगा तो आपको रफ में मैं दिखला देता हूँ। ये मेरा रफ कॉपी है। 10,000 गुने 40/100 आप काट कूट के निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 4,000 रुपया। इसी तरीक़ा से आप सब में निकाल दीजिए और दे दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4,000, यहाँ होगा 19,200, यहाँ होगा 32,000, 48,000 और यहाँ भी 48,000। डेड रेंट यानी कि मिनिमम रेंट, डेड रेंट को ही मिनिमम रेंट कहा जाता है। डेड रेंट और मिनिमम रेंट दिया गया है क्वेश्चन में 30,000 प्रत्येक ईयर। तो आप भी 30,000 प्रत्येक ईयर दे दीजिए। आपको एनालिटिकल टेबल बनाना आएगा तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें सबसे मेन मुद्दा है आपको एनालिटिकल टेबल बनाना। तो आप एनालिटिकल टेबल अच्छा से सीख लीजिए। अब देखिए इसमें शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ है। वो 4,000 रुपया रॉयल्टी का अमाउंट है और 30,000 मिनिमम रेंट है। इसमें मिनिमम रेंट इतना तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये मिनिमम है, सबसे कम है। तो 26,000 आपको घाटा हो रहा है, इसलिए शॉर्ट वर्किंग में 26,000 रुपया। तो जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग, इस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट तो होगा नहीं। इस वर्ष देखिए 800 रुपया इधर, 10,000 800 रुपया इस वर्ष भी शॉर्ट वर्किंग लग रहा है। और इस वर्ष तो नहीं लग रहा है, नहीं इस वर्ष नहीं इस वर्ष, क्योंकि 32,000 से ये सब बड़ा बड़ा अमाउंट है, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं लगेगा। अब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट कितना करें, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है लघुकार राशि को पट्टे के प्रथम 5 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है। यानी कि आप प्रथम 5 वर्ष तक ये अमाउंट सबको रिक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप 2,000 रिक्यूट कर सकते हैं, और इसमें कितना कर सकते हैं 10,000 8,000 18,000 कर सकते हैं। तो 18 2 20,000 तो आप रिक्यूट कर लिए। इसमें 6,000 और 10,000, 6 10 कितना 16,800 रुपया और रिक्यूट कर सकते हैं आप। तो 16,800 रुपया कर लीजिए रिक्यूट। हो सकता था इसमें कितना रिक्यूट 18,000, लेकिन आप 16,800 रुपया किए क्योंकि ये सब इसका शॉर्ट वर्किंग का प्रभाव ख़त्म हो गया है। अब आप इसमें देखिए मिनिमम रेंट 30,000 है। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग लगा होगा उस वर्ष मिनिमम रेंट भुगतान किया जाता है। तो इस दोनों वर्ष में शॉर्ट वर्किंग लगा हुआ है तो मिनिमम रेंट भुगतान करेगा। आगे हम तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में देखिए 32,000 तो उत्पाद किया हुआ था, लेकिन इसमें से 2,000 रुपया रिक्यूट कर लिया, बाकी का 30,000 रुपया ही इसमें भुगतान करेगा, पेमेंट करेगा लैंडलॉर्ड को। इसमें भी देखिए 48,000 को तो उत्पाद किया हुआ था, लेकिन 30,000 मिनिमम रेंट था। 48,000 में 18,000 तो रिक्यूट कर दिया, बाकी का 30,000 रुपया इसमें रिक्यूट होगा। आगे हम 5वें ईयर में, इसमें 48,000 उत्पाद किया हुआ था, लेकिन 16,800 रिक्यूट किया। तो इसमें से इसमें आप घटा लीजिए तो आपको आ जाएगा कितना 31,200।
आप 30,000 इस वर्ष रिक्यूप नहीं करिएगा, क्योंकि आप 31,200 रिक्यूप करिएगा, क्योंकि 48,000 आपके पास पैसा था रिक्यूप, और रिक्यूप किया आप 16,800। कम से कम आप दे सकते थे 30,000, तो 16,800 ही रिक्यूप किया, 18,000 तो नहीं किए। 18,000 ज़्यादा इसमें से है ना, तो आप 1,200 कम किए, इसलिए 30,000 में से 1,200 आप बढ़ा के लिख दीजिए। देखिए प्रथम 5 ईयर है ना रिक्यूप करने का समय, तो 4 ईयर तक कुछ होगा नहीं, रिक्यूप करने का 5 ईयर, लेकिन रिक्यूप के सब का सब तो हो गया है, इसमें कोई झमेली की बात नहीं है, इसलिए हम इसमें भी दे देंगे। और ये मेरा बन गया एनालिटिकल टेबल। आप समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, यदि नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चलिए इस एनालिटिकल के टेबल के सहायता से मैं आपको डेड रेंट यानी मिनिमम रेंट, लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट मैं बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ अब मैं रॉयल्टी अकाउंट बनाना। रॉयल्टी अकाउंट का सबसे पहले आप ऐसा फिगर डाल लें, और इसकी सहायता से एनालिटिकल टेबल की सहायता से आप रॉयल्टी अकाउंट सबसे पहले बना लें। फर्स्ट ईयर में आप बनाएगा रॉयल्टी अकाउंट, इसलिए फर्स्ट ईयर दे दीजिए, फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में मार्च 31 को बनता है रॉयल्टी अकाउंट, मार्च 31। रॉयल्टी के डेबिट में लिखाएगा टू मिनिमम रेंट अकाउंट, क्योंकि देखिए प्रथम ईयर में मिनिमम शॉर्ट वर्किंग लगा है, दूसरे ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग लगा है, इसलिए जब हम बनाएंगे क्या रोजनामचा बनाएंगे, जनरल बनाएंगे, तो हम लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, ऐसे बनाया जाता है। तो इसलिए रॉयल्टी को डेबिट में हम मिनिमम रेंट लिखेंगे। अमाउंट कितना है 4,000 रुपया, तो हम भी यहाँ देंगे 4,000 रुपया। और ये रॉयल्टी अकाउंट हम जो बना रहे हैं वो कैसे ख़त्म होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ख़त्म होता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 रुपया। आगे हम सेकेंड ईयर में मार्च 31 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट, टू मिनिमम रेंट अकाउंट इस वर्ष हम 19,200 रुपया से करेंगे, हम मिनिमम रेंट को 19,200, इसमें भी 19,200 रुपया, वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्च 31। ये मेरा 2 वर्ष का बन गया। अब बनाएंगे हम तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का बनाएंगे मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आप बोलेंगे कि इसमें लैंडलॉर्ड क्यों, इस दोनों में तो मिनिमम रेंट दिए गए हैं, इसमें लैंडलॉर्ड क्यों? देखिए शॉर्ट वर्किंग इस वर्ष और इस वर्ष लग रहा है, इसलिए हम मिनिमम रेंट दिए पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग नहीं लग रहा है, इसलिए हम नहीं देंगे इसमें हम मिनिमम रेंट। समझ रहे हैं आप? तो इसका अमाउंट है 32,000, तो आप दे दीजिए 32,000। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000, ये मार्च 31 को बनेगा। लेकिन हाँ, जब आप रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं और क्वेश्चन में कहा गया हो कि मिनिमम रेंट अकाउंट भी खोलना है आपको, तब ऐसा करिएगा। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग इस वर्ष मिनिमम रेंट लगाइएगा। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला हो कि खाते बनाइए, मिनिमम रेंट की कोई चर्चा नहीं किया गया हो, तो आप यहाँ लैंडलॉर्ड अकाउंट दीजिएगा। समझ गए हैं? तो इस जो अकाउंट जिस क्वेश्चन में आप बना रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, इसमें बोल रहा है कि अधिकार शुल्क खाता, लघु राशि खाता, लघुकार राशि खाता, वही मिनिमम रेंट अकाउंट खाता और भूस्वामी का खाता खोलिए। तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मिनिमम रेंट। अब हम आ गए थर्ड ईयर था, ये हो गया फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट कितना है 48,000, तो 48,000 रुपया दे दीजिए। मार्च 31
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000। फिर 5th ईयर में आ गए मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसमें भी 48,000 रुपया है। देखिए 48,000 रुपया, इसलिए फिर 48,000 मार्च 31 को ही फिर बनेगा। ये 5th ईयर है ना, 5th ईयर में मार्च 31 को बनेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000 रुपया। ये सब खाता बंद हो गया और मेरा रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि डेड रेंट अकाउंट बना ले। डेड रेंट अकाउंट या मिनिमम रेंट अकाउंट बना ले। बनाएंगे हम डेड रेंट अकाउंट। डेड रेंट अकाउंट में सबसे पहले ऐसा फिगर बना ले और फर्स्ट ईयर। डेड रेंट अकाउंट सिर्फ 2 ईयर का बनेगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग सिर्फ 2 ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट लिखेंगे। क्यों, आपको हम बता चुके हैं कि इसमें जो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट लिखा जाता है। इसलिए मिनिमम रेंट अकाउंट जो बना रहे हैं इसके हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट में कितना लिखेंगे 4,000, शॉर्ट वर्किंग में 26,000। और वो अमाउंट आया कहाँ से था, वो लैंडलॉर्ड अकाउंट में, लैंडलॉर्ड अकाउंट से। वो लैंडलॉर्ड अकाउंट में आप दे दीजिए 30,000 रुपया। ये मेरा प्रथम ईयर का खत्म हो गया। अब हम बनाएंगे सेकेंड ईयर। मार्च 31 को बनाएंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसी वर्ष की तरह इसमें 2 लगा दीजिए। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसमें क्या होगा, इसमें भी 30,000 रुपया होगा। और इसमें बाय शॉर्ट वर्किंग, बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी का अमाउंट है 19,200 और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है 10,800। हो गया 30,000, उधर भी 30,000। ये जो बन रहा है मार्च 31 को बनेगा। ये जो है वो डेड रेंट अकाउंट भी क्लियर हो गया, यानी मिनिमम रेंट अकाउंट भी क्लियर हो गया है। अब हम बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। अब हम बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सबसे पहले ऐसा खाता बना लीजिए मार्च 31 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट। ये 26,000 रुपया बनेगा क्योंकि इस बार शॉर्ट वर्किंग हो रहा है सिर्फ 26,000। तो हम आपको क्या बतलाए थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, जनरल में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और हम बना रहे हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, इसलिए शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में टू मिनिमम रेंट लिखाएगा 26,000। बाकी का अमाउंट मार्च 31 को, बाकी का अमाउंट वो अगले वर्ष चल जाएगा रिक्यूप्ट होने के, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूप्ट होने का समय जो है वो है 5 वर्ष। प्रथम 5 वर्ष है तो इसे हम 5 वर्ष तक BD/CD करते रहेंगे। ओके, तो आप बाय बैलेंस CD हो गया 26,000। फिर सेकेंड ईयर में हम आ गए हैं, ये अप्रैल 1 को, सेकेंड ईयर में अप्रैल 1 को हम आ गए टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 26,000। मार्च 31 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट कितना है 10,800 है, तो 10,800 रुपया आप भी दे दीजिए। दोनों अमाउंट को जोड़ के यहाँ लिखिए, तो ये हो गया 36,800 रुपया। ये 36,800 रुपया रिक्यूप्ट तो हुआ नहीं है दूसरे वर्ष, तो इसलिए आप सेकेंड ईयर में भी मार्च 31 को बाय बैलेंस CD कर लीजिए, वो अगले साल के लिए ले जाइए। बाय बैलेंस CD 36,800 रुपया। ये बाय बैलेंस CD थर्ड ईयर में टू बैलेंस BD हो जाएगा अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 को टू बैलेंस
BD हो जाएगा कितना 36,800। लेकिन आप थर्ड ईयर में देखिए रिक्यूट हो रहा है 2,000, तो आप थर्ड ईयर में मार्च 31 को बाय रिक्यूट हो रहा है, तो आप रिक्यूट कैसे करते होइएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट से। यहाँ लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 2,000 रुपया, क्योंकि जो आप रिक्यूट कर रहे हैं तो आप क्या देते हुएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, जनरल बनता होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट के जमा में हो जाएगा बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 2,000 रुपया, बाकी का बाय बैलेंस CD बन जाएगा 31 मार्च को ही कितना 34,800 रुपया। वो दोनों को जोड़ लीजिएगा 36,800 और ये भी हो गया 36,800। अब हम आ गए चौथे ईयर में, फोर्थ ईयर में आ गए अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 को क्या, ये बाय बैलेंस BD है जो हो जाएगा टू बैलेंस, ये CD है टू बैलेंस BD हो जाएगा कितना है 34,800, 34,800। और रिक्यूट कितना हो रहा है, रिक्यूट हो रहा है लैंडलॉर्ड रिक्यूट हो रहा है कितना 18,000, तो आप 18,000 पे रिक्यूट कर लीजिए। और इसमें से इसमें आप अमाउंट घटाइएगा तो हो जाएगा 16,800 रुपया। वो 16,800 बाय बैलेंस CD हो जाएगा। दोनों अमाउंट को आप जोड़िए तो कितना हो रहा है दोनों अमाउंट को 34,800 रुपया। ये भी 34,800 रुपया। और आ गए हम लास्ट ईयर में, फिफ्थ ईयर में आ गए हैं हम अप्रैल 1 को। बाय बैलेंस CD हो जाएगा टू बैलेंस BD हो जाएगा 16,800 रुपया। और ये लास्ट ईयर है फिफ्थ ईयर मार्च 31, ये रिक्यूट कितना हो रहा है 16,800, तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 16,800। भाई इसका हमारा खेला ख़त्म हो गया, सबका सब पैसा रिक्यूट हो गया है और 5 ईयर का ये शॉर्ट वर्किंग भी बन गया है। अब हम बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड में हम जो बनाते थे वो लैंडलॉर्ड का 2 जगह चर्चा होता था, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेट अकाउंट डेबिट होता था टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसीलिए लैंडलॉर्ड के जमा में मिनिमम रेंट अकाउंट 30,000, और एक जगह होता था लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट करने के लिए ये बैंक अकाउंट डेबिट साइड में, ये प्रथम ईयर हो गया। सेकेंड ईयर हम बनाएंगे इसी तरह टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपया, और सेकेंड ईयर फिर हम बनाएंगे बाय मिनिमम रेंट अकाउंट 30,000 रुपया। ये सेकेंड ईयर भी बन गया। अब हम बनाएंगे थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में बनाएंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। देखिए इसमें बैंक आप अमाउंट पेड कितना करते थे 30,000 रुपया, तो बैंक में 30,000 रुपया, और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट 2,000 रुपया, ये हो गया 32,000 रुपया। अब बाय जो होगा यहाँ पे वो रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट 32,000 रुपया। हम आ गए अब फोर्थ ईयर में आ गए टू बैंक अकाउंट। इस वर्ष भी 30,000 रुपया जो पेमेंट किया है, फोर्थ ईयर में भी तो 30,000 रुपया पेमेंट किया है, और 18,000 रुपया रिक्यूट किया है, तो 18,000 रुपया टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और इसमें बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना 48,000 रुपया रॉयल्टी का अमाउंट था, तो 48,000 रुपया। ये भी फोर्थ ईयर का भी बन गया 48,000, ये भी हो गया 48,000। अब हम बनाएंगे फिफ्थ ईयर का टू बैंक अकाउंट 30,000 हम बैंक में नहीं कर रहे हैं पेमेंट, हम 31,200 कर रहे हैं, इसलिए 31,200 रुपया। और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट हम कितना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 16,800 रुपया। और बाय रॉयल्टी अकाउंट 48,000 रुपया, तो 48,000 ये भी हो गया, ये भी हो गया 48,000। ये मेरा 5 ईयर का शॉर्ट वर्क लैंडलॉर्ड अकाउंट भी ख़त्म हो गया है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अच्छे से नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे
ज़रूर कमेंट करें कि सर हम नहीं समझे हैं, हम फिर से क्वेश्चन आपके लिए पर्सनली समझाएंगे। अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा। ओके गाइज, यदि आपको और कहीं दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स गाइज।